महाराष्ट्र संदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। सावनेर येथे महात्मा फुले व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त प्रबोधन व संगीतमय कार्यक्रम संपन्न। सावनेर येथील बस स्टॉप चौक येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर संगीतमय कार्यक्रमाचे व प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते। प्रथम मान्यवरांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कृष्ण यांच्या फोटोला माल्यार्पण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, बहुजन मुक्ती आंदोलन राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बाबू डोंगरे हे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर नीलकंठ यावलकर, प्राध्यापक संदीप गोंगाडे डाबरे साहेब, पत्रकार युवराज मेश्राम, संगीत बाबू इंगळे, संजय चौधरी, उमेश वळवकर, ज्येष्ठ विचारवंत बबलू मेश्राम, प्रबोधनकार शाहीर कशेद बागडे यांनी शाहीर यांच्या माध्यमातून संत महापुरुषांच्या जीवनावर प्रकाश टाकला। या कार्यक्रमाचे आयोजन भगवान चांदेकर जनकल्याण सामाजिक संस्था महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आले होते। यावेळी समाजाचे ऋण फेडणाऱ्या नागरिकांचा व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी नीलकंठ यावलकर, सुरेश बाबू डोंगरे डाबरे साहेब, पत्रकार युवराज मेश्राम, धनराज भोयर, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत ठाकरे, गणपती पठाणे, संजय चौधरी, उत्तम बलवीर, महेंद्र सातपुते, अनिल बोराडे, दिनेश इंगोले, उदास बनसोड, मयूर नागदवने, अशोक गायकवाड, राजेंद्र चवडे, पांडुरंग मुंबाळे, शांताराम मुके, दादाराव लांजेवार, राहुल वानखेडे, अजय टेंबेकर, दशरथ साळवे, विक्रम रोहन देशभतार, रोहित दादा चांदेकर, समीर लांडगे, पायल कडक, रमाबाई इंगळे, रत्नमला सोनवणे सह यावेळी अनेक मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमाचे संचालन विदर्भ प्रभारी महेंद्र सातपुते यांनी केले, तर प्रास्ताविक भगवान चांदेकर केले, तर आभार दशरथ साळवे यांनी केले। या कार्यक्रमाला सावनेर तालुक्यातील बहुसंख्येने नागरिक उपस्थित होते। युवराज मेश्राम, विदर्भ ब्युरो चीफ, महाराष्ट्र संदेश न्यूज। महेंद्र जी सातपुते साहब, साथियों, जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले कहते हैं, उनका 42 साल का संघर्ष इस देश के शूद्र अतिशूद्र समाज, जिन्हें ओबीसी कहते हैं, जो 3743 जाति में बटा हुआ समाज है, जिन्हें एससी कहते हैं, जो 1500 जाति में बटा हुआ समाज है, जिन्हें एसटी कहते हैं, जो 1000 जाति में बटा हुआ समाज है, ऐसा 6,75,000 जाति में बटा हुआ जो समाज है, इस समाज को, शूद्र अतिशूद्र समाज को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने 1 जनवरी 1848 में पुणे में स्कूलें खोली। पुणे के आजू बाजू में 18 स्कूलें खोली और इस देश के शूद्र अतिशूद्र समाज, जो 85% बहुजन समाज है, जिन्हें पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर तोड़ा हुआ जो समाज था, नीलकंठ यावलकर डॉक्टर साहब ने बताया है कि शूद्र अतिशूद्र समाज, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर तोड़ा हुआ समाज था, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं, इनको धन संचय रखने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, छुआछूत किया जाता था। ये छुआछूत के खिलाफ 42 साल इनके जब संघर्ष किया महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने, और गुलामगिरी किताब लिखा। इस गुलाम समाज को मालक बनाने के लिए उन्होंने गुलामगिरी 1873 में लिखी, 1873 में लिखी, और 1866 से उन्होंने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष चालू किया। और जो अछूत लोग थे, जिनको पानी पीने का इस मनुस्मृति के संविधान ने धर्म नहीं था, इजाजत नहीं थी, तो 1866 में छुआछूत खत्म होना चाहिए। इसलिए महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने अपने घर का जो कुआं था, बावड़ी कुआं था, वो खोल दिया और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया 1866 से। तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले, जिन्होंने इस देश के अंदर 42 साल नॉन स्टॉप संघर्ष किया,
और आपको इस देश के अंदर शिक्षा दिलाई। भारत का जो ओबीसी है, भारत का एस टी इंडिविजुअल धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर तोड़ा हुआ ये जो समाज है, ये अगर शिक्षित हुआ है, नौकरी पे लगा है, तो महात्मा ज्योतिबा जी फुले की बुनाई है। और महात्मा ज्योतिबा जी फुले का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा, भारत के संविधान में लिखा। और 340 कलम के अंतर्गत इस देश का जो ओबीसी है, इनको प्रथम आरक्षण दिया। 341 कलम के अंतर्गत जो एससी समाज है, 1500 जातियों में बना हुआ, इनको आरक्षण दिया। 342 कलम के अंतर्गत जो एसटी समाज है, आदिवासी कौन मिले पार्टी, इनको आरक्षण दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा जी फुले को गुरु माना और अपने गुरु का सपना पूरा किया और भारत के संविधान में आप लोगों को हक अधिकार दिलाए, हक अधिकार दिलाए। अब ये सारे हक अधिकार 75 सालों से आप लोगों के छीने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अपना जो हक है, अधिकार है, ये सही ढंग से यूज करना है और सरकारें बनाना होगा। सरकारें आते रहेगी, सरकारें जाते रहेगी, मगर सरकारें आपको लाने के लिए संघर्ष करना होगा। मनवादी के सरकारें तुमको मिटाना पड़ेगा और मानवतावाद इस देश के अंदर लाने के लिए सरकार स्थापन करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कीमती वोट का अधिकार दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 18 अगस्त 1932 में। इसलिए आप लोग वोट का अधिकार सही ढंग से 2024 में बहुजनों हुक्मरान बनो। ये कामयाबी आपको करना है साथियों। और जाति के जहर को, जाति के इस कोट की बीमारी को, जाति के इस महारोग को आपको कुचलना पड़ेगा संगठित होके, आपको कुचलना पड़ेगा संगठित होके, तभी देश के अंदर मानवतावाद आ सकता है। अपने वोट को बिकने मत देना, दारू के पानी पे मत बिकने देना, मटन के हड्डी पे मत बिकना, अपना वोट चंद नोटों के टुकड़े मत बिकना। अपने वोट की कीमत अगर अपनी बहन बेटी की इज्जत अगर कोई लूटता है, बाबा साहब अम्बेडकर कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अगर अपने बहन बेटी की इज्जत को कोई अगर लूटता है, अरे उसका भाई कैसे